नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैमिंगो के पोएट्री पार्ट के नंबर 1 चैप्टर दैट इज़ माई मदर एंड 66। माई मदर एट 66 इस चीज़ को हम हिंदी में बड़े आसानी से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि एक बार आप इसको वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर जस्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों माई मदर एट 66 ये कमला दास जो कि लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं चैप्टर को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन, माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she wasn't old. She was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airports, the security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Okay, there is some word meanings is being there. Sprinting means short, fast race, running, and one means careless. Okay. तो दोस्तों पहले समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इसमें दोस्तों पहले बोला जा रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, मतलब कि लास्ट फ्राइडे को जो पोएट है वो अपने मम्मी के साथ, उनके जो मॉम है उनके साथ वो कहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, वो कोचिंग की तरफ बढ़ रहे थे। लास्ट फ्राइडे सुबह की बात किया जा रहा है यहाँ पर। और जो वो बैठे थे गाड़ी में, तो उनके पास में उनके मदर बैठे हुई थी। यहाँ तक समझ में आता है? बढ़िया। तो जो पोएट थे जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे तो वो अपने जो मम्मी को एकदम क्लोजली देख रही थी, ठीक है। एंड उसके बाद उनके बारे में वो सोच रही थी। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्त माउथ ओपन, यहाँ पर जो उनके मदर के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। हर फेस एशियन, मतलब कि जो उनका जो फेस था वो सफ़ेद हो गया था। ऐश मतलब कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसके बाद जो निकलता है थोड़ा बहुत सफ़ेदी कलर हो जाता है। तो उस चीज़ की तरह वो कंपैरिजन कर रहे थे। ये फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज़ किया गया है कंपैरिजन में उनके मदर के साथ जो एसेंट का। और फिर दूसरी बात, उनके फेस का कंपैरिजन तो किया गया है। तो इन सब चीज़ों का अगर मिक्सर किसके साथ कंपेयर किया गया है? कॉर्प्स के साथ। कॉर्प मतलब कि जिसमें डेड बॉडीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो उसके साथ ये कंपैरिजन किया गया है, इसको हम सिमिली कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो अपने मम्मी के जो फेस, जो मदर्स के जो फेस को देखती हैं जो कि पेल और पैलिड है, और फिर वो उनके दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गई थी, वो भी दुनिया छोड़ के चली जाएगी उनके मदर। तो ये जी देखकर उनको भी एक कहीं ना कहीं एक डर सा पैदा हो जाता है उनके अंदर। तो उनके जो फेस था वो बताते हैं, उनके जो मॉम का जो फेस था वो थोड़ा जो माउथ ओपन था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एक तरह का जो लव और जो अफेक्शन है दोनों के मदर और डॉटर रिलेशन के अंदर, वो चीज़ हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आता है सभी को? बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो बढ़िया है। फिर देखिए दोस्तों इसके बाद कौन सा आता है, ठीक है। इसके बाद पहले तो उन्होंने कंपैरिजन किया था, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने कंपैरिजन की बात की गई है। She was old and she looked but soon and that thought away. तो यहाँ पर वो इन सब के बारे में जब सोचती है कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनके मॉम, और फिर बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, और फिर इन सबको अपने दिमाग से जो अटेंशन हटाने के लिए वो अपने जो कार में बैठे हुए थे वो लोग, तो बाहर देखने की कोशिश करते हैं नैरेटर। तो वो जब अब बाहर देखते हैं तो उनको क्या क्या देखने को मिलता है। And looked at young children sprinting, many merry children spilling out of their homes, but after the airport। तो देखिए यहाँ तक देखिए, इसके आगे तक देखिए। जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उनको क्या देखने को मिलता है?
उनको बाहर की तरफ एक ग्रोइंग लाइफ और एक एनर्जी देखने को मिलता है। दो चीज़ आपको सिंबलाइज किया जा रहा है यहाँ पर, एक है ग्रोइंग लाइफ और एक है एनर्जी, जिस चीज़ के बारे में बताया गया है जब वो बाहर देखती है, जो कि स्प्रिंटिंग ट्रीज और जो मेरी चिल्ड्रंस है। और फिर जो स्प्रिंटिंग ट्रीज है और फिर मेरी चिल्ड्रंस है, ये क्या क्या सिंबलाइज करता है? ये तीन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो अभी पेंसिल से लिख लीजिए। एक है आपका लाइफ, एक है आपका यूथ, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो यूथ है, और फिर बताया जाता है कि लाइफ सब लिविंग है, और फिर वाइटलिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ों को सिंबलाइज किया जा रहा है। द पोएट जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है वो मतलब ये अपने जो पुराने समय की बातें को याद करती है। ठीक है, ये सब देखने के बाद उनके दिमाग में ख्याल आता है और वो अपने पुराने बातें को याद करती है। तो पुराने बातें में वो क्या क्या सोचती है, देखिए। वो सोचती है कि उनके जो मदर थे वो एक समय पर यंग थे, उनके साथ खेला करती थी। पर यहाँ से कौन सा एक फियर तैयार होता है? यहाँ से एक फियर होता है कि उनको लूज वो अभी कर सकती है, ठीक, क्योंकि उनका मदर का भी एज हो चुका है। तो फिर से वो डर जो उनको था वो फिर से आ जाता है। इस अटेंशन को हटाने के लिए उन्होंने बाहर देखा था, जिसमें उनको तीन चीज़ें मिला, जैसे मेरे लिए चिल्ड्रन जो खेल रहे थे ग्राउंड में, फिर ट्री स्प्रिंटिंग, ये लाइफ, वर्टैलिटी और यूथ को सिम्बलाइज करता था। पर यहाँ पर वो सोचती थी कि एक समय उनके मदर भी यंग थी, पर अभी ओल्ड हो चुकी है और उनको दुनिया छोड़ने का टाइम आ चुका है। तो ये भी डर उनके अंदर चला आया। फिर जब अब जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुँचे थे वो दोनों लोग, और वहाँ पर जो डिपार्चर का समय जितना आ रहा था, तो एक तरह का जो सेपरेशन था वो क्रिएट हो रहा था। एक पेनफुल मूवमेंट, एक रिग्रेटफुल मूवमेंट तैयार हो रहा था। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने मदर को गुड बाय किया, और उनके जो मदर का जो फेस था, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो सिक्योरिटी चेक्स एंड स्टैंडिंग फ्यू आवर्स, तो ट्रेन में प्लेन की तरफ पहुंची और फिर उन्होंने अपने मदर की तरफ फिर से देखा। ठीक है, तो देखने के बाद उन्होंने क्या क्या, देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन। वैन मतलब कलरलेस, ठीक है, सफ़ेद नहीं, कुछ भी कलर नहीं। वैन मतलब कि कुछ भी कलर नहीं। ठीक है, यहाँ पर वाट मीनिंग आपका दिया गया है। ठीक है, वैन मतलब क्या? कलरलेस, एज कलरलेस पील। ठीक है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, दे लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर फिर से वो अपने मदर का जो फेस है वो किससे कंपेयर कर रही है? वो कंपेयर कर रही है लेट विंटर्स मून से। तो यहाँ से आपको क्या समझ में मिलता है? तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पर भी सिमिली है। कंपैरिजन जब भी होगा वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देकर आपको पूछा जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच को आप बताइए। तो यहाँ पर वो जो अपने मदर का जो फेस है वो किससे कंपेयर कर रही है? वो टू लाइट, देखिए, वो अपने जो लेट विंटर्स मून है उससे कंपेयर कर रही है। लाइक जो लेट विंटर्स का मून होता है ना, विंटर्स के समय बहुत सारे फॉग होता है। फॉग मतलब कि जो आप ठीक से आप देख नहीं पाते सामने, मिस्ट होता है। तो उसी तरह जो उनके मदर का फेस था, तो क्लियरली एज होने के कारण बहुत सारे विंकल्स थे, तो वो क्लियरली नहीं देख पा रही थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ पर पोएट है उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, सेपरेशन होता है कि उनको मदर को छोड़ने जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है, और उनके अंदर उनका लूज़ करने, अपने मदर को लूज़ करने का कि भय भी है। शी वाज सो पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक है, यहाँ तक और ये अपने दुख के साथ जा रही थी सामने की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आता है। फिर इन्होंने जो बोला है कि सीम, यहाँ पर लाइक स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये तीन चीज़ उन्होंने क्यों यूज़ किया? देखिए, माई मदर चाइल्डहुड फियर बट आई वॉज सी यू सून। उन्होंने बोला सी यू सून, तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी, इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया जाता है, जब उन्होंने कहा कि सी यू सून, अम्मा सी यू सून, तो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर वो अपने जो सौरव, यानी कि जो दुख जो है, अब दुख को सौरव लिखेंगे, तो उस दुख को वो मिटाने की कोशिश कर रही है और छुपाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रही है उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब बताने की बहुत जल्दी मुलाकात होगी उनसे। और फिर क्या दिखाया जाता है, और वो इस तरीके से शो करना चाह रही है, ठीक है, हम सबको और अपने मदर को, इन सबको शो करना चाह रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया।
तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम एक मतलब फुल स्टॉप भी नहीं है, मतलब कि आप देख ही सकते हैं कि ये पोएम यहाँ से शुरू होता है कुछ इस प्रकार और एकदम कंटिन्यू होकर यहाँ तक चले आता है, मतलब कोई भी बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है, ओवरफ्लोइंग एक प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर सिमिली भी है और यहाँ पर बहुत सारे आपके जो रिपीटेशन देखने को मिल जाता है। तो इस पोएम का असल में थीम क्या है, तो यहाँ पर क्लास 12 में एक क्वेश्चन आता है कि जो भी कुछ भी आप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन में आपको इसका जो थीम है, ठीक, इसका जो थीम है THEME, ठीक है, इसका तो थीम है, तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा लिखा गया है, तो आपको इसके पोएट का नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछा ही जाएगा इसके पोएट का नाम, ठीक है। तो देखिए आपको इसका पहले थीम हम बता देते हैं, ठीक है, जैसे हम बताते हैं उसी तरह का अगर आप अभी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत आसानी से हम बता रहे हैं, नोट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। देखिए ये जो पोएट है, ये जो इसका जो मेन थीम है वो है कि एज का एडवांस होना। यहाँ पर वो अपना एज का कंपैरिजन करे, अपना मतलब अपने मदर का एज कंपैरिजन कर रही है, ठीक है। और फिर उनके लूज़ होने का, उनके सेपरेट होने का जो दोनों का डर था, कि किसका किसका डर था, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पोएट को किनका डर था। एक है लॉस, एक है सेपरेशन, एक तो लॉस और एक सेपरेट क्योंकि उनको दूर जा रही है, ठीक है। तो ये जो एक तरह का सेंटिमेंटल अकाउंट है कि उनका मदर और डॉटर में एक तरह का लव और एफेक्शन भी शो किया जा रहा है। एक शॉर्ट पोएम है टचेस, जो कि जो बॉन्ड है मदर और डॉटर में, उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश किया गया है, जहाँ पर जो नॉस्टैल्जिया है, जो फियर है, इन सब से नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर, दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है नॉस्टैल्जिया ऑफ द पास्ट, नॉस्टैल्जिया यानी कि रिग्रेट करना, क्या करना है, रिग्रेट करना कि पहले ये घट चुका है, क्या पहले ये हो चुका है, अब ये नहीं होगा। तो आपको दुख होता है ना, पहले आपको कुछ गिफ्ट मिला था अभी नहीं मिल रहा है, तो आपको दुख होगा कि हाँ मुझे पहले गिफ्ट मिला था। एक है नॉस्टैल्जिया और एक है फियर, फियर मतलब लूज़ होने का फियर, मदर को लूज़ होने का फियर था पोएट के अंदर। और एक है नॉस्टैल्जिया मतलब जब पोएट ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि उनके जो अम्मा थे, उनके जो मॉम थे, वो भी यंग थी, तो उस समय उनके साथ खेला करती थी, पर अब वो ओल्ड हो चुकी है, अब वो उनको लूज़ कर सकती है, ये दोनों का डर। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आपको समझना होगा कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी उनका मदर का एज हो चुका है, वो उनको लूज़ कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है समझते हुए, ठीक है। तो मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने अभी बोला है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि पहले वो अपने मम्मी के साथ गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर कोचीन की तरफ बढ़ रही थी, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, और वो अपने मदर के फेस को ध्यान से देख रही थी। और ध्यान से देखते हुए उन्होंने ये समझ में आया कि उनका मदर का एज हो चुका था, इसलिए वो अपने मदर का जो फेस है वो उसको एक डेड बॉडी से, कॉर्प्स से कंपेयर करती थी, क्योंकि वो ना हंसे ना गुस्सा हुए, कुछ भी नहीं, सेम था। फिर इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए वो अपने जो कार के विंडो से बाहर देख रही थी, और बाहर उन्होंने कुछ मेरेली चिल्ड्रन को खेलते देखा ग्राउंड में। फिर वहाँ पर कुछ ट्रीज़ देखा, स्प्रिंटिंग ट्रीज़, मतलब कि जैसे कार आगे बढ़ रहा था तो जो ट्रीज़ थे आपको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये सब जो वाइटलिटी, यूथ और जो लिविंग है, इन तीन चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ तक समझ आता है। जब सिक्योरिटी चेक के लिए गया तो उनको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर उन्होंने ये शो करने की कोशिश की, ये कन्वे करने की कोशिश की थी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। और सी यू सून उन्होंने बोला था, ठीक है, आप देख ही सकते होंगे, सी यू सून, ठीक है। ये देखे, जैसे आप देख सकते हो, सी लुक्ड था और सी यू सून उन्होंने बोला था। एंड आई डिड स्माइल, वो खुशी रहने की दिखावा कर रही थी, पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सेपरेशन था। तो एक है नॉस्टैल्जिया था, किसका नॉस्टैल्जिया था कि नॉस्टैल्जिया ऑफ द आपका पास्ट, ठीक है, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, और फियर ऑफ द फ्यूचर विदाउट हर, मतलब कि वो और उनको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन और आंसर का थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेते हैं।
व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एके दैट द पोएट फील्स, मतलब कैसा ये दुख, कैसा ये पेन जो पोएट फील कर रही थी। तो देखिए, जब पोएट ने अपने मदर के फेस को देखा अच्छे से, तो उन्होंने ये पाया कि उनका एज हो चुका था और उनका जो एंड था वो पास आ चुका था। तो अब वो जो फील कर रही थी कि मदर ओल्ड हो चुकी है और उनको अब केयर और हेल्प चाहिए, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनको मदर जब एज हो चुका था, उनको केयर चाहिए, हेल्प चाहिए, पर वो नहीं दे सकती क्योंकि उनको भी बाहर जाना है। और वो ये फील करती हैं कि उनके जो मदर थे, शी कैन डाई एट एनी मूवमेंट और शी विल लूज़ हर, वो उनको लूज़ कर सकती है। और फिर उनको एक नॉस्टैल्जी भी हुआ था कि चाइल्डहुड फियर, उनका जो फियर था वो छोटे से था, ठीक है। एक डिजीज़ होता है कि ये जो फियर उनका, तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे फिर कभी। और तो बस यही आपको लिखना है, ठीक है, जो सेपरेशन और एक है उनको लूज़ होना, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर बताया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, मतलब यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग बताया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए, यंग ट्रीज जो कि बताया गया है, इसको पर्सोनिफाइड बोलते हैं। पर्सोनिफाइड मतलब कि पर्सोनिफिकेशन एक होता है ना, फिगर ऑफ स्पीच, उसी तरह ये पर्सोनिफाइड है। तो आपको लिखना है यंग ट्रीज हैव बीन पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पोएट अपने कार के बाहर देखते हैं तो दे सिम टू बी रनिंग पास्ट, मतलब कि जो बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, जब आप गाड़ी से आगे जा रहे होते हो और देखते हो तो आप दिखाई होगा, आप आगे की तरफ जाते हो तो पेड़ पीछे आते देखते होगे, ठीक है। तो उनको लगा कि एक मतलब एक ऑपोजिट उनको स्ट्राइक ये मार रहे थे, जो कि अपने मदर की तरफ देख रहे थे, जो कि स्टील थे, ठीक है। इसका कंपैरिजन उन्होंने किया था, मतलब पेड़ जो है पीछे की तरफ जा रहे थे और उनका जो मदर का एज भी बढ़ रहा था। तो इन चीज़ को आपको समझना है। फिर देखिए, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग ऑफ देयर होम। मेरी चिल्ड्रेन का सेकेंड हमने डिस्कस कर दिया। अब देखिए थर्ड में है मेरी चिल्ड्रेन। मेरी चिल्ड्रेन, व्हाट हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन की इमेज से पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश किया है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से क्या बताने की कोशिश किया है, तो पोएट यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब वो बाहर देखते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन है एक लाइफ और एक डेथ, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर वो बताते हैं कि उनके मम्मी, जब उनके जो मदर है वो सो रही होती है, मुंह खोलकर सो रही होती है लाइक अ डेड बॉडी, वाइल आउटसाइड, बाहर वो देख रहे होते जो चिल्ड्रंस है आर फुल ऑफ लाइफ, मतलब जो यूथ होते हैं, एनर्जी होते हैं, एंथुसियाज्म, जिसका स्पेलिंग है ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म होता है उनके अंदर। तो ये लाइफ और डेट का कंपैरिजन है। फिर मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि वो एक लाइफ और डेथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो मदर है उनका कंपैरिजन एक डेट से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुंह खोलकर सो रही होती है। बाहर जो चिल्ड्रंस रहे, मतलब कि घर से बाहर आकर जो खेल कूद रहे होते हैं, वो पूरा यंग होते हैं, एनर्जी एंथुसियाज्म होता है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून। मदर का कंपैरिजन क्यों लेट विंटर मून से किया गया है, इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि एक लेट विंटर जो मून होता है ना, लेट विंटर मून मतलब कि जो मतलब सर्दियाँ बहुत दिनों से चल रही होती है और वहाँ पर जो चांद निकलता है ना, चांद बहुत ज़्यादा डल होता है, मतलब कि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फॉग होता है ना, आप उसको क्लियरली नहीं देख सकते। तो उसी तरह उन्होंने अपने मदर का एंड को इस तरीके से शो किया, हम इस तरीके हमें बताने की कोशिश की। जैसे कि लेट विंटर मून फॉग से ढका हुआ होता है और स्काई में मिस्ट होता है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जिससे कि हम ठीक से दिखाई नहीं देता। उसी तरह जो उनका जो मदर है वो डेथ से ओवरशैडो है, क्योंकि उनका डेथ किसी भी समय हो सकता है। जैसे किसी भी समय चाँद ढक सकता है,
स्काई से वहाँ पर बहुत सारे जो क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होते हैं, हमको क्लाउड्स नहीं लिखना, आपको मिस्ट लिखना है स्काई में, और फॉग लिखना है, दोनों चीज़ का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो उसी तरह उनका जो मदर है वो कभी भी डेथ हो सकती है, ओवरशैडोड बाय द डेथ, ठीक है। और इन दोनों का कंपैरिजन किया है कि वन सीजन, ठीक है, मतलब कि एक का एंड होगा और दूसरे का शुरुआत होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है? बढ़िया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन हम कर लेते हैं। व्हाट डू दी पार्टिंग वुड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, मतलब पार्टिंग वुड से उनका क्या मतलब था, और वो स्माइल, मतलब जो स्माइल लास्ट में बोले थे उसका क्या सिग्निफिकेंस था, इस चीज़ को आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो पार्टिंग वर्ड जो उन्होंने बोला है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने अब तक बोला था ना, वो पोएट कैसे शो कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए उन्होंने पार्टिंग वुड्स बोला था। उन्होंने अपने दुख, अपने सेपरेशन, अपने सॉरो, अपने पेन, सबको उन्होंने ओवरकम किया है, और अपने आप को ये बोलने की कोशिश किया है कि उनके मदर के साथ उनके फिर से मुलाकात होगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आता है? ये सिंबलाइज करता है वो कितना ब्रेव है, ठीक है। तो वहाँ पर स्माइल से वो ये सिग्निफाई करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है। BRAV मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, BRAVE, ठीक है। कि स्माइल से क्या सिग्निफाई करने की कोशिश है कि वो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। हमने ये मदर एज 66 वाला जो पोएट्री चैप्टर कमला दास द्वारा लिखा गया, इसको अच्छे से खासे से हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए इसके साथ, वन शॉट था ये। और आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एक अच्छा सा कोई डाउट है तो बताइए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।